हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका पीके एजुकेशन सेंटर में स्वागत करता हूं। आप लोग देख सकते हैं। चलो हमारे चैप्टर नंबर 1 बच्चा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का टॉपिक नंबर 2 है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन तो टॉपिक नंबर 2 है। आज चलो इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम इस वीडियो के अंदर। ठीक है, आगे देखिए आप लोग इस पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है। चलो इसे आप लोग नोट कर लेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। तो इसमें दिया गया है कि आवृतबीजी पौधों में पुष्प उसका लैंगिक जनन होता है। यानी कि आवृतबीजी पौधों में पुष्प उसका लैंगिक जनन होता है। अच्छा ध्यान सुनिए आप लोग। दो प्रकार के पौधे होते हैं। माफ़ करना, दो प्रकार के बीज होते हैं। एक होते हैं आवृतबीजी, दूसरे होते हैं अनावृतबीजी। आवृतबीजी वे होते हैं जिन बीजों के ऊपर खोल होता है। दूसरे होते हैं अनावृतबीजी, जिनके ऊपर खोल नहीं होता है। ठीक है, तो आवृतबीजी जिनके ऊपर खोल होता है, पौधों में पुष्प उनका लैंगिक जनन होता है। ठीक है, पुष्प यहाँ पर लैंगिक जनन के रूप में कार्य करता है। जैसे कि यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। ये पुष्प किसी भी आवृतबीजी पौधों का लैंगिक जनन होता है। इसमें दो प्रकार के अंग होते हैं। पहला होता है स्त्री केसर, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। दूसरा होता है पुंकेश्वर, जो कि यहाँ पर आपके इसके अंग पढ़ चुके हैं आप लोग पिछले वीडियो में। और तो उसके बाद में आप लोग देखिए आगे। अगली जो हेडिंग हमारी है, हमें बार बार चित्र देखना पड़ेगा। आगे है कि पुष्प में नर जनन अंगों के रूप में पुंकेसर तथा मादा जनन अंग के रूप में स्त्री केसर का निर्माण होता है। यानी कि पुष्प के नर जनन अंग के रूप में पुंकेसर तथा मादा जनन के रूप में स्त्री केसर का निर्माण होता है। तो यहाँ पर है पुष्प में नर जनन अंग के रूप में पुंकेसर, पुष्प में नर जनन अंग के रूप में पुंकेश्वर तथा मादा जनन अंग के रूप में स्त्री केसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र तथा अंडाशय। ठीक है, अगला पॉइंट है कि पुंकेश्वर व जयांग, यानी बात एक ही है, पुंकेश्वर या फिर जयांग। माफ कीजिए, पुंकेश्वर व जयांग के अंदर आर्द्र सूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्रमशः परागकण व महाबीजाणु का निर्माण होता है। आप लोग पहले समझिए, पुंकेसर यानी कि यहाँ पर नर जनन अंग, जयांग मादा जनन अंग। तो पुंकेसर और जयांग अर्धसूत्री और अर्धसूत्री, यानी समसूत्री विभाजन। तो पुंकेसर व जयांग के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्रमशः परागण तथा यहाँ पर है महाबीजाणु का निर्माण होता है। यानी कि पुंकेसर के अंदर, तो यहाँ पर है पुंकेसर के अंदर परागकण का निर्माण होता है, जबकि जयांग के अंदर महाबीजाणु का निर्माण होता है। आगे देखें हम लोग, पुंकेसर के अंदर परागकण और जयांग के अंदर महाबीजाणु। देखिए आप लोग, इस पुंकेसर के अंदर परागकण छोटे छोटे कण होते हैं, इसके अंदर उत्पन्न होते हैं। और ये हमारे स्त्री केसर के अंदर बीजांड का निर्माण होता है। फिर इसका कण यहाँ से उड़कर यहाँ पर आता है। इस घटना को बोलते हैं परागण बोलते हैं। और फिर यहाँ से एक रेशा बनते हुए अंदर आता है, जिसमें मिल जाता है, जिससे स्त्री और पुरुष जनन अंग आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि पुरुष के नर जनन अंग के रूप में पुंकेसर तथा मादा जनन अंग के रूप में स्त्री का निर्माण होता है। और पुंकेसर में परागकण और जयांग में बीज, जहाँ पर महाबीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, अगला है परागकण से नर युग्मकोद भिद एवं महाबीजाणु से मादा युग्म कोविद का निर्माण होता है। ठीक है, बात वही है युग्म कोविद, ये इनके अंदर बनने वाले कणों के बारे में ही बोल रहा है, कोई नया शब्द नहीं है इसमें है। जैसे परागकणों में नर युग्मभिद, जैसे जब परागकण से इस परागकण इसके अंदर जो कण है उससे नर युग्मभिद का निर्माण होता है। और जो महाबीजाणु होता है, चाहे यहाँ बीजांड होता है, उससे की मादा युग्मभिद का निर्माण होता है। आगे है
नर युग्म विद से नर युग्मक बनता है। यानी कि अब इससे हमारे बच्चा कण बना है कि चलो यहाँ पर पराग कण से, जैसे चलो पराग कण से नर युग्मविद बना है तथा इससे चलो मादा युग्मविद बना है। ठीक है, यहाँ पर मादा युग्मविद का निर्माण हो गया है। अब यहाँ पर है नर युग्मविद, तो नर युग्मविद से नर युग्मक का निर्माण होता है तथा मादा युग्मविद से अंडाशय कोशिका बनती है। ठीक है चलो, यहाँ बच्चा है नर युग्मविद से नर युग्मक का निर्माण होता है तथा मादा युग्मविद से अंडाशय का बच्चा निर्माण होता है। तो हम आगे देखते हैं चलो, यहाँ बच्चा दिया गया है कि नर युग्मविद से नर युग्मक तथा मादा ठीक बनता है चलो, तथा मादा युग्म को विद से अंड कोशिका का यहाँ पर तो बनती है। आगे चाहे नर युग्मक एवं अंड युग्मक के संयुग्मन से युग्मज का निर्माण होता है। चलो यह चलो निषेचन प्रक्रिया है। यानी निषेचन प्रक्रिया अच्छा होती क्या, पहले आप लोग एक बार डिटेल में समझ लें। यहाँ से पराग कण का यहाँ पर पहुँचना चलो परागण कहलाता है। परागण के बाद में यहाँ से पराग कण एक रेशे के तौर पर यहाँ से जैसे चलो यहाँ पर कलिकाएँ बढ़ती हैं वैसे यहाँ बढ़ता हुआ आता है और इसमें अच्छा मिल जाता है। यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलने को निषेचन कहते हैं। ठीक चलो, तो यानी कि नर युग्मक एवं अंड कोशिका के संयुग्मन से युग्मज का निर्माण होता है। ठीक चलो, युग्मज का निर्माण होता है। ठीक है, निषेचन पश्चात युग्मज युक्त बीज को बीज कहते हैं। यानी कि जब दोनों मिलने के बाद में ये बीज अब युग्मज हो जाएगा, यानी कि अब उस समय पर ये हरा भाग भी गिर जाएगा और ये आपका रंगीन भाग भी गिर जाएगा। पुतंतु, परागकोश, वर्तिका सब गिर जाएंगे, केवल बस यही अंग बचेगा। ठीक है, और यही अंग बचा लोगों क्या होगा चलो, निषेचन के पश्चात युग्मज युक्त बीज को ही बीज कहते हैं। ठीक, बीजांड को ही बीज कहते हैं। बीज के अंकुरण से नए पौधे का निर्माण होता है। बस इतना ही खाली है। ये यानी सभी घटनाएं तो क्रमिक 3 अवस्था में पूर्ण होती हैं, जो हम लोग आगे बच्चा पढ़ेंगे क्योंकि हमारा छोटा टॉपिक है, इसलिए हमने इसे डिटेल बच्चा थोड़ा सा शॉर्ट करके बच्चा बनाया है। तो यहाँ बच्चा है पहला तो बच्चा होगा निषेचन के पूर्व की जो घटनाएं होती हैं, जैसे बच्चा परागण, फिर बच्चा होता है निषेचन यानी कि जब नर और मादा युग्म बच्चा मिलते हैं, और तीसरा बच्चा होता है निषेचन पश्च घटनाएं यानी निषेचन के बाद में होने वाली घटनाएं। ठीक है चलो, बस ये बच्चा क्लियर है, बिल्कुल इतना ही अच्छा टॉपिक था आपका। धन्यवाद स्टूडेंट। अब अगला वीडियो आएगा आप चलो टॉपिक नंबर 3 लेकर, आप लोग देख सकते हैं इसके नीचे टॉपिक नंबर 3 दिया गया है पूर्णांक, उसे अच्छा पढ़ेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट, प्लीज़ बहुत मेहनत लगती है, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल पर चलो, और अच्छा वीडियो अगर अच्छा लगे तो अच्छा शेयर भी करें उसे। थैंक यू स्टूडेंट्स।